एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चैन वहां पहुंचता है और उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है क्योंकि डीमन सेज हार चुका था और जो अंडरवर्ल्ड सेज था वो जीत रहा था। डीमन सेज कहता है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तुम मुझे जल्दी मार क्यों नहीं दे रहे हो? आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अंडरवर्ल्ड कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपना पपेट बनाऊंगा, समझे? तब तक चैन आता है और मारता है उसके चेहरे पर एक जोरदार लात और कह रहा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे पर्सन हो, सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमने बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल किया है, उनकी बलि चढ़ा दी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। चैन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था लेकिन अंडरवर्ल्ड सेज बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। चैन कह रहा था, ये बंदा तो सचमुच पागल लग रहा है। अंडरवर्ल्ड कहता है, वो मुझे माफ करना लेकिन तुम्हारा ये लुक और ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। लेकिन डीमन कहता है कि नहीं, उसकी इन बकवासी बातों पे जरा भी ध्यान मत देना, वो बस एक मौके की तलाश कर रहा है, जैसे उसे मौका मिलेगा वो तुम पर एक स्नीक अटैक लॉन्च कर देगा। मगर अंडरवर्ल्ड सेज कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम लोग बहुत देर से लड़ रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ी देर और बातें करना चाहता हूँ, मजा आ रहा है। चैन कहता है, ठीक है तो कहो। अंडरवर्ल्ड कहता है, तुम लोगों ने मुझे अब धीरे धीरे यकीन करने पर यह मजबूर कर दिया कि कंपैशन और लव, दिल को आराम से जीता जा सकता है इन दो चीजों से। इसका मकसद बिल्कुल कुछ अलग ही रहता है, मतलब पूरी तरीके से ये बताता तो नहीं है लेकिन इसका मकसद बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग रहता है। वो इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहता है कि किसी को भी ज्यादा तकलीफ हो और लोग बहुत मुश्किल से मरे। वो प्रिंस को कह रहा होता है, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहां पर तुम तुरंत ही जिंदा हो और फिर तुम्हारा कुछ भी ठिकाना नहीं रहे कि तुम कब मर सकते हो? क्योंकि युद्ध में बहुत लोग मारे जाते हैं, यहाँ तक कि तुरंत ही एक न्यूबॉर्न बेबी भी मारा जा सकता है। 19th प्रिंस, क्या तुम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो? क्या तुम्हें ये दुनिया पसंद है? प्रिंस कहता है, नहीं मुझे ये दुनिया नहीं पसंद है। अंडरवर्ल्ड कहता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? क्या इस दुनिया में तुम्हें रहना पसंद है? अब प्रिंस थोड़ा गहरा सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसकी बात कुछ ज्यादा ही असर कर रही थी। प्रिंस उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक अच्छे खासे परिवार को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, बच्चे को मॉन्स्टर में बदल दिया और जितने भी फार्मर्स और जो भी लोग तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आए तुमने उन सभी को ज़ॉम्बीज में बदल दिया। तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या यही तुम्हारा तरीका है? जो लोग तुम पे भरोसा करते हैं क्या तुम उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वो हंसने लगता है और कह रहा होता है, ये सब मैंने अपने कंफर्ट के लिए किया। वो कहता है कि मैं बिल्कुल एक ऐसी अलग सी दुनिया बनाऊंगा जहां पर लोग अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से सोचेंगे और वो वही करेंगे जो उनका दिमाग कहेगा या फिर मैं कहूंगा, उनका दिल नहीं। चैन को बहुत गुस्सा आता है, वो उस पर हमला करता है और कह रहा होता है कि बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास बातें। लेकिन वो बड़े आराम से उसके हमले से बच चुका होता है। डार्क सेज उठने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है इसके लिए तुमने कितने सारे लोगों को मार दिया, मासूम लोगों को? चैन कहता है कि नहीं, तुम उठने की कोशिश मत करो, तुम्हें बहुत चोट लगी हुई है। लेकिन डार्क सेज कहता है, नहीं, आज हम दोनों को मिलकर इसे हराना ही पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड सेज कह रहा होता है, क्या तुम दोनों सचमुच मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? बस तुम दोनों ही, मैं कह देता हूँ कि तुम दोनों मेरे सामने नहीं टिकने वाले हो और तुम लोग की यही इच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ, तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? वो अपना हमला करता है और वहां जमीन काट डालता है, एक पूरा सर्कल काट डालता है और अपने आप को ऊंचा उठा लेता है। कह रहा था कि मैंने बहुत लंबा सफर कर लिया, मैं काफी दूर तक पहुंच चुका हूँ, अब वक्त आ चुका है कि मैं उस गॉड डिवोरिंग टेक्निक को ले लूं। और ये कहने के बाद बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। ये दोनों भी हवा में उड़ गए होते हैं उस हमले की वजह से। चैन कह रहा होता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं ड्रैगन को बुला पाऊं, मुझे एलिमेंट पपेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अर्थ एलिमेंट से हाथ बना लेता है और वो हाथ दोनों को सुरक्षित कैच कर लेता है। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी होती है। चैन तुरंत ही दौड़ के उसके पास आता है और कह रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हो गए हो? तब डीमन सेज उससे कह रहा होता है कि ये लो, इसे लो और जाओ उसका सामना करो। जैसे ही चैन उस क्रिस्टल को छूता है उसकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ आने लगती है। वो उसे पता चल चुका होता है कि ये द ग्रेट गॉड डिवोरिंग टेक्निक है जो कि डार्क सेज के पास था। अब डार्क सेज की पावर भी उसके अंदर आ रही होती है। चैन को महसूस हो रहा होता है कि वो पावर बहुत ही ज्यादा है लेकिन ये आराम से इस पावर को हैंडल कर सकता था। लेकिन पावर से दिक्कत यही थी कि जो वो सेज था वो धीरे धीरे करके गायब हो रहा था। चैन उससे कह रहा था कि नहीं, छोड़ दो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मारे जाओगे। लेकिन उसके चेहरे पर एक खुशी होती है। वो कह रहा होता है कि मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मेरे सपने को पूरा करो, तुम एक ऐसा देश बनाना जहां पर सभी लोग हंसी खुशी से रहे, किसी को भी कुछ भी दिक्कत ना हो। ये काफी शर्म की बात है कि मैं इस सपने को देखने के लिए जिंदा नहीं बचूंगा। और फिर उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है एक ही बार में। अंडरवर्ल्ड से जा चुका होता है चैन के पास और कह रहा था, ओ डियर, देखो देखो, बस थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा ही तो उसने छोड़ा है मेरे लिए। इधर चैन उससे कुछ बोल नहीं रहा होता है। अंडरवर्ल्ड से हंस रहा होता है और कह रहा होता है, वो मेरे साथ बहुत लंबे वक्त से लड़ाई कर रहा था लेकिन देखो अंत में उसने क्या छोड़ा, एक बहुत ही प्यारी चीज छोड़ी, गॉड डिवोरिंग टेक्निक। तुम काम करो और उस गॉड डिवोरिंग टेक्निक को मेरे हवाले कर दो। चैन तुरंत ही पीछे मुड़ता है और अपनी उस टेक्निक की मदद से सीधा उस पर हमला करने के लिए जाता है। वो एक स्नीक अटैक होता है लेकिन यहाँ पर
ये अपनी एक उंगली को निकालता है और सिर्फ अपनी एक ही उंगली से उसके इतने पावरफुल पंच को इसने रोक लिया होता है। चेन को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सिर्फ एक उंगली से इसने मेरे हमले को रोक कैसे लिया। इधर ये कह रहा होता है, देखो शांत हो जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे तुम में वो बात दिख रही है, तुम इतने ज्यादा केपेबल हो कि तुम दुनिया पे राज कर सकते हो। अगर तुम पास्ट को भूल जाओगे तो हम आने वाले फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। और फिर हमें पता चलता है ये अंडरवर्ल्ड सेज पर्पल का चच्चा होता है। और हमारे हीरो का क्या लगने वाला है, हमारे हीरो का भी हाँ फादर इन लॉ लगने वाला है, मतलब फ्यूचर वाले फादर इन लॉ के साथ अब लड़ाई हो रही है। इसे सुनकर तो चेन एकदम हैरान हो जाता है, क्या ये सचमुच पर्पल के अंकल ही हैं। और फिर जो अंडरवर्ल्ड सेज था वो बात बनाने में तो बहुत ज्यादा ऐसे भी माहिर था, तो वो उसे अपनी बातों में फंसा रहा होता है कि देखो हमारी फैमिली ऐसी है वैसी है, और वैसे हमारी फैमिली का मेन मोटिव होता है कि हम सबसे ताकतवर बने। और यही कहने कहने के साथ में ही वो उस पर स्नीक अटैक कर देता है और कह रहा होता है कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बनना चाहते हैं और कोई भी इसमें नहीं आ सकता है। लेकिन चेन किसी भी तरीके से उस हमले को ब्लॉक कर लेता और सोच रहा था, जब मेरा ध्यान भटका हुआ था तब तब इसने अचानक से वो हमला लॉन्च कैसे कर दिया, मुझे दिखा भी नहीं। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से उस हमले को रोक ही लेता है, जिसे देखकर अंडरवर्ल्ड सेज बहुत ज्यादा खुश होता है कि इसने मेरी 30% पावर को रोक लिया, वो भी स्नीक अटैक था तब भी रोक लिया, तारीफ कर रहा होता है। चेन कह रहा होता है कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो कहता नहीं, उस डार्क सेज ने तुम्हारे अंदर क्या पावर भरी है। तब चेन को गुस्सा आता है, वो सीधे उस पर जाके हमला कर देता है। इस बार चेन ने उसे हिट कर दिया होता है और उसे हिट करने के बाद वो तुरंत ही पीछे हट चुका होता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये हंस रहा होता है। इसका आधा चेहरा बहुत बुरी तरीके से चेन ने उड़ा दिया होता है, लेकिन ये अभी भी हंस रहा होता है जैसे इसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। वो कहता है जरा अपने हाथ को तो देखो। और चेन इधर एकदम हैरान होता है, आखिर ये हंस क्यों रहा है और इसे हुआ क्या। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसी हाथ से उसने अंडरवर्ल्ड सेज को मारा है और ये हाथ अचानक से गायब कैसे हो गया। ये बिल्कुल नई चीज हो रही थी उसके साथ। और इधर अंडरवर्ल्ड सेज हंस रहा होता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास मौका था। लेकिन चेन अपने दिमाग को शांत कर रहा होता है, वो कहता है नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा आखिर वहां पर हुआ क्या था। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी वो सोच नहीं पा रहा था और अंडरवर्ल्ड सेज फिर से उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब चेन उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला है। चेन सीधा उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और वो कहता है कि मैं तुम पे डायरेक्ट ही हमला करूंगा, देखता हूँ एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने दूसरे हाथ से तुम पे हमला करूंगा। वो जाता है और उसके कंधे पे हमला करता है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर स्माइल होती है। फिर हमें पता चलता है कि जब उसका आधा फेस रिकवर हो जाता है तब चेन का लेफ्ट हैंड भी वापस आ चुका होता है। लेकिन ट्विस्ट की बात तो ये रहती है कि अब उसका कंधे पे चोट लग गया था तो चेन का राइट हैंड गायब हो चुका होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न वाला सीन है। लेकिन चेन फिगर आउट नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। फिर थोड़ा से सोचने के बाद, अपने दिमाग पे जोर डालने के बाद उसे पता चल चुका होता है कि जो अंडरवर्ल्ड सेज है वो डायमेंशंस के साथ खेल रहा है। ये एक अलग तरीके की टेक्निक होती है जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की होती है। वो चेन पे हमला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अगर वो चेन पे हमला करेगा तो चेन को एडवांटेज हो जाएगा, और चेन अगर उस पर हमला करेगा तो अंडरवर्ल्ड सेज को एडवांटेज हो जाएगा। और अंडरवर्ल्ड सेज कहता है लगता है तुम्हें पता चल ही गया है, तुमने फिगर आउट कर ही लिया। इसका मतलब यह है कि अगर तुम एक बार मुझ पे हमला करोगे तो वो तुम्हारा आखिरी हमला होगा और फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। चेन हिलता नहीं है उस जगह से, तो अंडरवर्ल्ड सेज कहता है ठीक है, अगर तुम मुझ पे हमला नहीं करने वाले हो तो मैं ही तुम पे हमला करूंगा। वो जाता है और सीधे चेन के मुंह पे मारता है एक जोरदार पंच। चेन कह रहा होता है ये जरा भी अच्छा नहीं है, मुझे सर पर चोट लग गई है। लेकिन उस चोट से भी उसे फायदा ही हुआ होता है, क्योंकि जो उसका हाथ था अब वो हाथ वापस आ चुका है। शायद इसे भी चेहरे पर चोट लगी होती है जहां पर इसने चेन को मारा था। ये कह रहा था कि जब मेरा चेहरा आधा उड़ गया था तब वो ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता हूँ? आराम से कर सकता हूँ। अभी अंडरवर्ल्ड सेज के पास एक टेक्निक होती है जो कि चेन ने कभी नहीं देखा था। वो सबसे पहले तो वो उसके मुंह पे मारता है और उसके मुंह पे एक अजीब सा बॉक्स आ चुका होता है। वो उसने पूरे सर को कवर कर लिया होता है। अब ये कहता है कि ठीक है, गुड बाय, तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन का सर उड़ चुका होता है और चेन का खेल यहीं पे खत्म हो गया होता है। ये हंस रहा होता है और कह रहा था फाइनली मैंने अपने दोनों बड़े बड़े दुश्मनों को मार दिया है और अंत में वो गॉड डिवाइनिंग टेक्निक अब मेरे पास आ गया है। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है, अब मैं इस दुनिया का राजा बनने वाला हूँ। वो जाता है और उस क्रिस्टल को उठाने लगता है, क्योंकि यही होता है गॉड डिवाइनिंग टेक्निक। लेकिन अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और ये चेन का हाथ होता है। जैसे ही चेन उसके हाथ को छूता है हम देखते हैं कि उसका हाथ अचानक से सड़ने लगता है, क्योंकि यही तो होती है गॉड डिवाइनिंग टेक्निक, जो आपके अपोनेंट के शरीर को बहुत बुरी तरीके से बेहाल और अलग ही बना देता है। वो अपने हाथ को तुरंत ही काट लेता है और चेन से दूर हो जाता है, वरना उसकी पूरी बॉडी ऐसी बन जाती। इधर चेन कह रहा होता है तुम उस बॉडी को क्यों नहीं देखते हो जिस बॉडी को तुमने डिस्ट्रॉय किया है? जरा एक बार देखो तो सही। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हमें पता चलता है कि वो तो उसका एलिमेंट पपेट था जो कि मिट्टी का बना हुआ था। बहुत गुस्सा आता है उसे, कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब रुको, मैं तुम्हें सचमुच मार दूंगा। चेन कह रहा होता है तुम में जितनी ताकत है तुम अपनी फुल पावर के साथ मुझ पर हमला करने के लिए आ सकते हो।
और बस गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।